ये पप्पू ने धाक लगाकर उन्हें गिराया और इस वक्त गोगा ने इनको गिरा दिया और ये कुश्ती हो गई और गोगा ने बहुत उम्दगी के साथ धाक लगाते हुए पप्पू पहलवान को, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, और उन्होंने कुश्ती जीत ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आबादी के लिहाज से गुजरांवाला पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है, जो कि पहलवानों का शहर भी कहलाता है। तकसीम हिंद के बाद बरसगीर के तमाम नामवर पहलवान पंजाब के 2 बड़े शहर लाहौर और गुजरांवाला मुकीम रहे, जिसके बायस ये दोनों शहर इस फन के गढ़ करार पाए। रहीम बख्श सुल्तानीवाला का सारे हिंदुस्तान में एक नाम और मुकाम था। यूँ कह ले कि उसे पहलवानी दुनिया की लाज कहा जाता था। सुल्तानीवाला घराने ने यहाँ पहलवानी के ऐसे बीज बोए कि गुजरांवाला की मिट्टी नामी ग्रामी पहलवानों को जन्म देने लगी। तारे पाकिस्तान यूनुस पहलवान, मिराज पहलवान, फिरोज पहलवान सुल्तानीवाला, अच्छा पहलवान और शेर पंजाब बाबर पहलवान जैसे नामी ग्रामी पहलवान गुजरांवाला का सरमाया इफ्तिहार थे। दास्तान शाह ज़ोरा की 27वीं किस्त, जो रहीम बख्श सुल्तानीवाला के बेटे मिराज पहलवान सुल्तानीवाला के मायनाश गिर्द गुजरांवाला की शान मोहम्मद अफजल अलमरूफ गोगा पहलवान गुजरांवालिया के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। इसके साथ मैं मुबशर लोन उस्तादांवाला का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये वीडियो बनाने में मेरी मदद की। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। मोहम्मद अफजल लोन उर्फ गोगा पहलवान गुजरांवालिया का पैदाइशी शाहज़ोर था। उसके वालिद असगर लोन पहलवानी से मोहब्बत रखते थे और मामू सरदार उर्फ चांदी पहलवान मशहूर दंगलिए थे। गोगा को शराफत और नेक नामी विरसे में मिली थी। सोमो सलात का पाबंद नेक सीरत गोगा खुद भी इस विरसे की लाज रखने वाला साबित हुआ। गोगा गुजरांवालिया मिराज पहलवान सुल्तानीवाला का शागिर्द रशीद था और उस्ताद ने उसे पहलवानी की मशक्क़त से खूब आशना किया था। 18 साल की उम्र में अपने वक्त के नामवर पहलवानों को पछाड़ चुका था। अच्छू पांड्यावाला और हमीदा चपलियांवाला को यके बाद देगरे शिकस्त देकर अपनी फतूहात का आगाज़ किया। वसू बलोच, माखा पहलवान, बासा मुल्तानी, पप्पू चढ़दा सूरज, सैफुलदाद पोतरा, अकराम पहलवान, जवार पहलवान, राजू रकड़ सियालकोटी, शाहद आटेवाला और जुबैर उर्फ जारा के साथ गोगा के यादगार मार्के हुए। गोगा गुजरांवालिया सही मायनों में चोर बदन का एक बेमिसाल शाहज़ोर था। जिस तरह मन्नी रेनी वाला को देखकर अजीम शाहज़ोर होने का गुमान न होता था, इसी तरह गोगा पहलवान देखने में इतना बड़ा रुस्तम मालूम न होता था, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान का नामवर पहलवान था। गोगा पहलवान के जिस्म के मुतल्लक लोग कहा करते थे कि इसमें संगवाहन की सख्ती है, और गोगा पहलवान का पसंदीदा दाव कुंडा था। गोगा पहलवान की एक कुश्ती शीदा सिंधी वाला चैंपियन सियालकोट के साथ शेख मुल्ला तालाब में हुई, जो कि बराबर रही। सन 1970 में बिल्लू पहलवान पट्ठा काला पहलवान हीरो नंबर 1 और सन 1971 में बिल्ला साबन वाला को शिकस्त से दोचार किया। अकराम चैंपियन ऑफ इंग्लैंड के साथ गोगा पहलवान के 2 मुकाबले हुए, जो कि बराबर रहे। नाज़रीन, अब पेशे हिदमत है रियाज भट्ट अलमरूफ राजू राकड़ सियालकोटी और गोगा पहलवान गुजरांवालिया के मुकाबलों की तफसील। नाज़रीन, रियाज अहमद भट्ट अलमरूफ राजू राकड़ पहलवान का ताल्लुक शहर इकबाल से था, जिनकी फुर्ती को देखकर रुस्तम ज़मां भोलू पहलवान ने उन्हें राकड़ का खिताब दिया था और तगमा हलालो इस्तकलाल, शेर पंजाब, रुस्तम मुल्तान, रुस्तम लाहौर और रुस्तम सियालकोट समेत कई आला हुस्न कारकर्दगी के अवार्ड हासिल किए। राजू राकड़ फहरे सियालकोट से गोगा पहलवान के मुसलसल 4 मार्के हुए। पहली 2 कुश्तियों में अगरचा गोगा नाकाम रहा, मगर आखिरी 2 कुश्तियों में गोगा पहलवान ने राजू राकड़ को शिकस्त से दोचार किया। राजू राकड़ के साथ पहली कुश्ती 14 मई 1976 को सियालकोट के शेख मुल्ला तालाब में हुई, जिसमें गोगा पहलवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरा मुकाबला कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ, जिसमें राजू राकड़ सियालकोटी ने गोगा गुजरांवालिया को शिकस्त से दोचार किया। तीसरी और चौथी कुश्ती मिंटू पार्क लाहौर में हुई, जिसमें राजू राकड़ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, ये उस वक्त की बात है जब राजू राकड़ बवासीर के
मोजी मर्ज में मुबतला हो चुके थे और उनके 12 ऑपरेशन हो चुके थे और अब पहले जैसे दम हम ना रहे थे। लिहाजा गोगा गुजरांवालिया ने राजू राकड़ को हराकर चैंपियन ऑफ पंजाब का टाइटल अपने नाम कर लिया। गोगा पहलवान का एक मुकाबला हसन बख्श मुल्तानी के पोते जुबार पहलवान के साथ हुआ। जुबार पहलवान मुल्तान का एक फनकार शाहजोर था। ये मुकाबला 14 अप्रैल 1978 को लाहौर मिंटू पार्क में मुनक्कद हुआ, जिसमें जुबार पहलवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, अब पेशे हिदमत है गोगा पहलवान और जारा पहलवान के मुकाबलों की तफसील। जारा पहलवान ने जब जुबार पहलवान को हराकर फतह हासिल की तो रहीम सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद के बेटे मराज पहलवान ने अपने पट्टे गोगा पहलवान को जारा के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। गोगा पहलवान एक मंजा हुआ फनकार और उम्र में जारे से बड़ा था। गोगा ने जारे को कुश्ती की दावत दी और फिर ठेकेदारों ने मामला चलाए तो दो बड़े हरीफों की नस्ल एक बार फिर तारीखी मार्कों को जिंदा करने के लिए उठ खड़ी हुई। अगरचा गोगा का रहीम सुल्तानी वाला के खानदान से खूनी रिश्ता न था, मगर शागिर्द भी बेटे होते हैं। यही दर्जा गोगा को हासिल था। उसके अंदर रहीम सुल्तानी वाला की मिरास ठाठे मार रही थी। वो तजर्बाकारी और दावपेच में महारत रखता था। 1970 में जब जारा पहलवान फन कुश्ती से मुतारफ भी ना हुआ था तो गोगा गुजरांवालिया हरीफों से अपना लोहा मनवा चुका था। हर तरफ यही चर्चा था कि चोर बदन गोगा जारे को ले डूबेगा। लिहाजा बोलू बरादरान को चाहिए कि वो भी जारे को गोगे के सामने ना लाएं, लेकिन ये मुमकिन न था। 27 जनवरी 1978 को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर देसी कुश्ती के शायकीन से भर चुका था। मुनासिब कुश्ती अदा करने के बाद जारा और गोगा एक दूसरे पर झपट पड़े। जारा कुश्ती जारहाना अंदाज में लड़ता था। वो मुदाफत और बचाव के बजाय हरीफ पर बढ़ चढ़ कर हमले कर रहा था। 14 मिनट तक खूब मारका आराई हुई। इस दौरान गोगा ने जारा को नीचे गिरा लिया और अपनी रानों के दरमियान उसकी गर्दन जकड़ कर कुंडा डाल दिया। गोगा का कुंडा मोहलक और पसंदीदा दाव था। अब सिर्फ जारे को उल्टाने की देर थी और मैदान गोगा के हाथ में था। नाज़रीन, इस हकीकत से ज़माना आशना है कि गोगा गुजरांवाले का कुंडा कभी नाकाम नहीं हुआ था, लेकिन मुकाबिल जारा था, भोलू का भतीजा और पट्ठा। जारा ने पहली बार अपनी बेपनाह ताकत का मुजाहरा किया और हरीफ का कुंडा तोड़कर हसार से बाहर निकल आया। न सिर्फ ये बल्कि गोगा पहलवान के ऊपर आकर उसकी गर्दन पर गोडा रखा और जांगी में हाथ डालकर उसकी बाजी लगवा दी। तमाशाइयों ने फलक शिगाफ नारा लगाया और शायकीन फन ने जारा को अपने कंधों पर उठा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि इसका फैसला ठीक नहीं हुआ था, वल्लाहु आलम, मगर जीत का सेहरा जारे के सर हुआ और लोगों ने जारा पहलवान की फतह का जुलूस निकाला। दूसरी बार जारा और गोगा गुजरांवालिया 17 अप्रैल 1981 को कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने हुए। इस मुकाबला को देखने के लिए तमाशाई मुल्तान, जंग, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात से 25,000 तमाशाई इकट्ठे हुए। 5,000 तमाशाई तो गुजरांवाला से मखसूस बसों पर सवार होकर लाहौर पहुंचे। इस दंगल में फहरे पाकिस्तान का फैसला होना था। पहले 20 साल जारा मैदान में उतरा और दिलफरेब अंदाज में लुडियां डालने लगा। जब 30 साल गोगा पहलवान स्टेडियम में दाखिल हुआ तो तमाशाइयों ने इसका वालहाना हैर मकदम किया। ये हकीकत है कि तमाशाइयों की ज़्यादा तादाद गोगा पहलवान की तरफदार थी, यानी उनकी हमदर्दियाँ गोगा के साथ थी। दोनों पहलवान आमने सामने हुए तो जारा ने झपट कर हरीफ की बगलें भरी। वो तड़प कर आज़ाद हुआ। हरीफ उठा तो जारे ने पट खींच कर उसे गिराया और घसा मार का चित कर दिया। ये कुश्ती बरसगीर की मुख्तसर सी कुश्ती साबित हुई। सारी कार्रवाई 45 एकड़ में तकमील को पहुंची और जारा पहलवान ने गोगा को शिकस्त देकर फहरे पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। सैफुलदाद पोतरा रुस्तम बहावलपुर के साथ गोगा पहलवान के 2 मुकाबले हुए। एक जीता जबकि दूसरे में शिकस्त हुई। वसू बलोच, माखा पहलवान और अब्बासा मुल्तानी के साथ गोगा के यादगार मार्के रहे। नाज़रीन, गोगा पहलवान की आखिरी कुश्ती 24 अप्रैल 1987 को शाहद आटेवाला के साथ हुई, जो कि बराबर रही। जो गोगा पहलवान की आखिरी कुश्ती थी। उसके बाद गोगा पहलवान ने फन पहलवानी को हमेशा के लिए हैरबाद कह दिया। नाज़रीन, गोगा पहलवान ने वसू बलोच, माखा पहलवान, अब्बासा मुल्तानी, पप्पू चढ़दा सूरज, सैफुलदाद पोतरा, अकराम पहलवान, जुबार पहलवान, राजू राकड़ सियालकोटी, शाहद आटेवाला और जुबैर उर्फ जारा के साथ गोगा के यादगार मार्के हुए और फन पहलवानी में गुजरांवाला का नाम रोशन किया। 27 जून 2016 में डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए।
माशाल्लाह अभी तक हयात हैं और अक्सर दंगलों में मुंसफी के फ़राइज़ सर अंजाम देते नज़र आते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।